एक जगन्नाथ भगवान के एक भक्त थे, उनका नाम था अंगद जी। क्या नाम था? बहुत ध्यान से सुनना। श्री अंगद जी जो थे, ये एक राजा के सेनापति थे, और राजा जो था ना, वो इनका भतीजा ही था। एक चरित्र सुनाऊं एक भक्त का, अंगद जी का, बहुत ध्यान से सुनना। अंगद जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, और उनकी पत्नी सत्संग से बहुत प्रेम करती थी। ठाकुर जी की कथा, कीर्तन, वैष्णव वार्ता, इनमें उसकी बड़ी रुचि। लेकिन अंगद जी को कथा आदि में बिल्कुल कोई रुचि नहीं थी। अपनी पत्नी से कहते थे, सुनो, तुम खूब कथा सुनो, खूब मंदिर जाओ, जो तुमको करना है करो, पर मुझसे कभी नहीं कहना कि तुम करो, मेरे को कभी नहीं छेड़ना। पत्नी के मन में आता तो था कि ये भी भजन करें, लेकिन कोई बात नहीं, जैसी हरी इच्छा। अंगद जी रोज शाम को आते, पत्नी के पास बैठते, खूब प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। एक दिन एकादशी का दिन था, आज एकादशी है। एकादशी का दिन बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी के दिन अंगद जी की पत्नी ने कुछ संतों को अपने घर बुलाया और सत्संग होने लगा घर में। प्रवचन ऐसे ही घर में बैठ के सब करने लगे। शाम को अंगद जी जब लौट करके आए, उन्होंने देखा घर में तो आज अलग ही रौनक है, इतनी सारी भीड़ आ रखी है, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। अंगद जी को बड़ा गुस्सा आया। मेरी आज्ञा के बिना मेरे ही घर में प्रवचन हो रहा है, मेरे ही घर में सत्संग चल रहा है, अरे कभी रोका तुमको कहीं जाने से? खूब जाओ, बाहर जाके कितना भी कथा सुनो, घर में क्यों करवा रही हो? तो अंगद जी ने जाकर के व्यासपीठ पर वैसे व्यास जी का अपमान कर दिया। बोले कि आपसे हाथ जोड़ के विनती है, तुरंत चले जाइए, ये मेरा घर है, मेरी अनुमति के बिना आप यहां कैसे आए? और सब लोगों से भी कहा, आप सबसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना, यहां से चले जाइए, ये कोई आश्रम नहीं है, घर है मेरा, चलिए निकलिए यहां से बाहर। पत्नी बोली, अरे सत्संग चल रहा है, अभी तो ऐसा मत करो। अंगद जी ने किसी की नहीं मानी, सबको भगा दिया। पत्नी को बहुत बुरा लगा। उसने मन में विचार किया, जो हरि का नहीं है उसको मैं अपना पति कैसे मान सकती? तजोरे मन, कल हमने ये पंक्ति गाई थी ना, हरि विमुखन को संग। कई लोग मुझको इस बात पर कह देते हैं, महाराज जी आप क्या शिक्षा दे रहे हो लोगों को? क्या ऐसे पति को छोड़ दें, पत्नी को छोड़ दें? तो इस प्रकार से तो गृह कलेश हो जाएगा। भैया देखो, एक बात आपको बताऊं, मानव का स्वभाव है, वो शरीर से यदि किसी को स्वीकार कर रहा है तो वो स्वीकार्य नहीं है, मन से स्वीकार करे वो स्वीकार्य माना जाता है। हम शरीर से किसी को अपना मानते हैं तो वहां पर हमारा संबंध पुष्ट नहीं होता। संबंध की पुष्टि तो हृदय से होती है, हृदय से आप उसको मानते हो कि नहीं। और कोई व्यक्ति यदि शरीर से ना भी हो, हृदय से यदि आप उसको स्वीकार कर चुके तो निश्चित है आपका संबंध पक्का है। महादेव ने सती का त्याग किया, लेकिन ऐसा नहीं कि सती को कैलाश से ही कह दिया हो कि आप चली जाओ अपने मायके में जाकर करो ना। बस मानस जी में गोस्वामी जी कहते हैं, बगल में जो आसन लगाते थे उसको सामने लगा दिया, बस इतना ही त्याग किया। और ये त्याग किसका था? शरीर का त्याग नहीं था, हृदय से त्याग था। तो इसलिए भैया, यदि ऐसे लोग परिवार में हैं, ऐसे लोग मित्र हैं, ऐसे लोग ऑफिस में काम करते हैं जो भगवत संबंध नहीं रखते, उनका शरीर से त्याग नहीं करना है, मन से त्याग करना, मन से कभी उनको स्वीकार नहीं करना है। अंगद जी की पत्नी ने आज अपने पति का हृदय से त्याग कर दिया और घूंघट कर लिया और कहा कि अब आज के बाद मृत्यु पर्यंत मैं आपको अपना मुख नहीं दिखाऊंगी, ना आपका मुख देखूंगी। आपकी पत्नी हूं, आपके संगी रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी, पातिव्रत धर्म का पालन करूंगी, लेकिन हृदय में आपके लिए कोई स्थान नहीं आज के बाद।
अंगद जी की पत्नी अब तो घूंघट करके रहती है, अंगद जी ने मुंह ही नहीं दिखाती अपना अंगद जी को। 1 महीना 2 महीना 6 महीने बीत गए महाराज। अंगद जी बड़े उदास, बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। अब तो कार्य में भी मन नहीं लगता। एक दिन ऐसे ही घोड़े पर बैठ करके कहीं जा रहे थे, तो चलते चलते उन्होंने देखा कहीं कथा चल रही है। मन में आया इसी कथा ने ही मेरा घर बर्बाद करवा दिया, इसी की वजह से सब खराब हुआ। 2-3 दिन बाद फिर से निकले तो फिर कथा चल रही थी, तो मन में आया कि ये कथा में ऐसा होता क्या है जो मेरी पत्नी को इतना प्रिय लगता है, चल के सुनूं। अंगद जी आकर के पीछे उदास हताश तो बैठे ही थे, घर में मन लगता नहीं है, आके बैठ गए। कथा में बंधुओं 3 प्रकार के लोग आते हैं। पहले आमंत्रित लोग, जिनको निमंत्रण दिया गया है कि भैया हमारे घर में कथा है, आपको आना है। दूसरे वैष्णव कथा प्रिय लोग, उनको बस पता चल जाए कथा कहां हो रही है, वो ये विचार नहीं करेंगे दूरी कितनी, समय कितना लगेगा, कहां क्या, निमंत्रण की भी अभिलाषा नहीं, बस पता चल जाए कथा कहां है, वो पहुंच जाते हैं। और तीसरे संसार के मारे दुखियारे लोग, जिनको घर में या व्यापार में कहीं भी कुछ मिल नहीं रहा है, बड़े उदास अपने जीवन में जी रहे हैं, वो आके कथा में बैठते हैं। तो ऐसे ही अंगद जी आकर के बैठ गए। अंगद जी आकर के बैठे तो निश्चित कथा सुनते सुनते उनके हृदय को बड़ी शांति सी मिली। बंधु एक बात बताऊं, गीता में भगवान अर्जुन से एक बात कहते हैं। अर्जुन ने कहा कि नाथ, व्यक्ति सुख की प्राप्ति के लिए इतनी मेहनत करता है तो उसको सुख मिलता क्यों नहीं है? भगवान ने कहा डेस्टिनेशन गलत चुनी है मानव ने, सुख नहीं। हमने डेस्टिनेशन ही गलत चुन रखी है। हर कार्य के पीछे हम चाहते क्या है? सुख मिले। भगवान कहते हैं इसको बदलो, सुख नहीं शांति मिले। शांति की भावना से कर्म करो, शांति की भावना से क्रिया करो। हम क्या करते हैं? हमको सुख मिले, ऐसा करूं इतना मिल जाएगा, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा बनाऊंगा, ऐसे बैठा करूंगा, ऐसा कमरा, ऐसे सोफे, ऐसा, ऐसी पत्नी, ऐसी गाड़ी, ये सब सुख जन्य हम लोग कर्म करते हैं और वही सुख हमको नहीं मिलता। फिर आप अपने क्रिया के पीछे उद्देश्य शांति रखो, भगवान कहते हैं तब मानव प्रसन्न रहेगा। क्योंकि अर्जुन, सुख की भी एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा यदि मिल जाए तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। आपके गुजरात में श्रीखंड मुझे बड़ा प्रिय है। मैं द्वारिका, मैं अहमदाबाद तो मेरी पहली बार कथा और गुजरात में मेरी दूसरी कथा है। ये श्रीमद् भागवत की पहली कथा हमने की द्वारिका में और आज 7 साल बाद दूसरी कथा कर रहे हैं अहमदाबाद में। बाकी बीच में 2 दिन 4 दिन के सत्संग तो हुए हैं कई बार, पर सप्ताह कथा दूसरी बार हो रही है। तो मैं जब भी गुजरात आता हूं तो श्रीखंड मुझे बड़ा प्रिय है। लेकिन आप एक कटोरी खिला दो, मन भर जाएगा। दूसरी कटोरी दोगे तो मैं भाग जाऊंगा। आप कहोगे महाराज जी आपको बड़ा प्रिय, खाओ ना। अरे कैसे? मुझे याद नहीं है, लेकिन फिजिक्स में हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक चैप्टर पढ़ाया गया था, उसमें यही बात थी। जब भागवत पढ़ी तो हमको और ज्यादा क्लियर हुई कि कोई भी वस्तु का अति सेव्य जब हम करते हैं तो वही वस्तु हमको कष्टदायी लगने लगती। रसगुल्ला यदि पसंद है तो 1 2 3 4 5 खा लो, 6वां रसगुल्ला देखते ही वमन हो जाएगा। संसार की हर वस्तु ऐसी है। तो अर्जुन, सुख नहीं शांति को रखो। किसी भी क्रिया को करने के पीछे उद्देश्य क्या हो? मुझे शांति मिले, तब देखो कर्म करके कैसा सुख मिलेगा। तो कथा में सुख मिलता है लोगों को। यहां पर आप मौन अवस्था में बैठे हो, एक ही आसन पर बैठे हो, ना पानी पी रहे हो ना चाय पी रहे हो। 4 घंटे आदमी बिना चाय कैसे रहे, बिना खाए कैसे रहे, लेकिन यहां रह रहे हो। क्यों? शांति मिल रही है। सुख नहीं, शांति। अंगद जी को बड़ी शांति मिली। अब तो अंगद जी ने नियम बना लिया, रोज जाते थे कथा सुनने।
7वें दिन कथा पूरी हो गई। अंगद जी जैसे ही आए तो देखा कोई भी नहीं था। किसी से पूछा, भैया आज कथा नहीं होगी? बोले 7 ही दिन की होती है, कल हो गई पूरी, आज तो चले गए व्यास जी। बोले कहाँ चले गए? बोले दूसरी कथा करने। बोले कहाँ हो रही है उनकी कथा? बोले उस गांव में हो रही है। अंगद जी दौड़ गए, उस गांव में पहुंचे, वहां जाके सुने। अब तो ऐसा चस्का लगा अंगद जी को, जहां भी कथा होती अंगद जी जाते। एक दिन उन्हीं के नगर में कथा हो रही थी, अंगद जी इधर बैठे थे और उनकी पत्नी थोड़ी दूर बैठी थी। दोनों को ही नहीं पता कि दोनों कथा में बैठे। व्यास जी ने जैसे कीर्तन गाया, अंगद जी के नेत्रों से अविरल अश्रुधार ऊर्ध्वबाहु होकर के नृत्य करने लगे आनंद से। तभी पत्नी की दृष्टि गई, ये कौन नाच रहा है? अरे ये तो अंगद जी हमारे पतिदेव हैं। तभी मैं कहूं कुछ समय से ये पहले तो बड़े दुखी रहते थे कि मैं मुख नहीं दिखाती, कुछ समय से बड़े प्रसन्न रहते हैं, मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करते, अपनी सेवा पूजा भी करने लग गए हैं और बड़ा सामान्य सा बड़ा सुखमय जीवन जी रहे हैं। मैं सोच तो रही थी बदलाव कैसे आ गया, ये कथा सुनते हैं। आज शाम को कथा के बाद जैसे ही अंगद जी घर लौट करके आए, पत्नी ने अपना घूंघट ऊपर कर ली। अंगद जी बोले, अरे देवी मैं आ गया हूं, घूंघट नीचे कर लो। बोले नहीं नहीं, अब तो घूंघट नहीं करना। क्यों? मैंने इसलिए घूंघट किया था कि आप कथा से प्रेम नहीं करते थे, परंतु अब तो आपने कथा को स्वीकार कर लिया ना, अब मैंने जो त्याग का संकल्प लिया था उसको छोड़ दिया। अंगद जी बोले, वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं तुमको सत्य बताऊं, जब से मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया ना, मुझे पहले तुम्हारे रूप में बड़ी आसक्ति थी, पर अब मुझे वो आसक्ति नहीं है। अब तो मुझे बस एक ही अभिलाषा, मेरे जगन्नाथ मुझे कब दिखेंगे, मेरे द्वारिकाधीश, उनकी रूप माधुरी का दर्शन मुझे कब होगा। ऐसा अंगद जी का जीवन। बंधुओं, अंगद जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी अब हम दोनों वैष्णव हो गए, चलो हम जगन्नाथपुरी दर्शन करने चलेंगे। लेकिन अभी अभी सुना है कि एक बहुत बड़े युद्ध के लिए राजा के साथ मुझे जाना है, युद्ध से जब वापस आ जाएंगे फिर हम जगन्नाथपुरी चलेंगे। ठीक है। युद्ध में अंगद जी गए, जाकर के युद्ध किया। युद्ध का नियम होता था, जो राजा हारता था उसका सारा धन हड़प लिया जाता था और जीतने वाले राजा को दे दिया जाता था। अंगद जी जब उसका सारा धन लेने लगे तो वहां एक अद्भुत मणि थी। उस मणि को देख करके अंगद जी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले, बड़ी सुंदर मणि है, मुझे ठाकुर जी को कुछ निवेदित करना है, ठाकुर जी को मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा, कुछ देना है। कोई बात नहीं, मैं ये मणि अपने संग ले जाता हूं, ये ठाकुर जी को दे दूंगा। और उस मणि को अंगद जी ने अपनी पगड़ी में छुपा लिया। थी तो वो चोरी, लेकिन अंगद जी का भाव क्या था कि मुझे ठाकुर जी को देनी है। भगवान से बोले, प्रभु इसके बदले भले ही मुझे दंड मिल जाए, लेकिन मैं ये दूंगा आपको, ये है आपकी, मुझे नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको दूंगा। किसी सैनिक ने जाके राजा को बता दिया कि अंगद जी ने एक मणि को अपनी पगड़ी में छुपा लिया। राजा, अंगद जी उसके चाचा लगते थे, इसलिए राजा स्पष्ट तो कुछ कह नहीं पाया, पर राजा ने मन में विचार किया कि अंगद जी रोज मेरी बहन के यहां भोजन करने जाते हैं, मैं आज बहन से कहूंगा कि वो भोजन में जहर मिला दे, अंगद जी की मृत्यु हो जाएगी, मणि हमको मिल जाएगी। अंगद जी आज भोजन करने के लिए राजा की बहन के यहां गए तो अंगद जी का नियम था कि भोजन का पहला भाग राजा की बहन की छोटी बेटी को गोद में बिठा के पहले उसको खिलाते थे, फिर स्वयं पाते थे। आज उसने अपनी बेटी को कहीं छुपा दिया, बोले अंगद जी कहीं खिला ना दे, इसमें तो जहर है। अंगद जी भोजन करने बैठे, कहा बिटिया चलो लाओ अपनी बेटी को लेके आओ, उसको मैं थोड़ा खिला दूं फिर मैं पाऊं। बोले मेरी बेटिया तो आज माँ के पास गई है, मेरी मायके गई है, आज वो है नहीं, तो आप आज अकेले ही पालो। अंगद जी बोले, बेटा ये तो मेरा नियम है, उसको खिलाए बिना तो मैं कभी नहीं खाता। अरे वो मेरी प्राण प्यारी है, मैं उसको साक्षात जगदम्बा के स्वरूप में देखता हूं, पहले उसका भोग लगाता हूं तब पाता हूं, अब जब तक उसका भोग नहीं लगेगा मैं तो नहीं पाऊंगा। तो राजा की बहन ने सोचा, ये मेरी बेटी से इतना प्रेम करते हैं और मैं इनको जहर दे रही हूं। उसने थाली उठा ली, बोले कि ये पूरा भोजन ही आपके लायक नहीं है चाचा जी, इसमें मैंने विष मिला दिया है।
अंगद जी ने थाली पकड़ी, बोले तुमने इसमें विष मिला दिया? बोले हाँ। बोले क्यों? मेरे भाई को वो मणि चाहिए जो आपने पगड़ी में छुपा रखी, इसलिए उसने मुझसे कहा कि विष दे दो। पर आपका प्रेम देख करके मेरा मन हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मैं ये विष आपको नहीं दे सकती। अंगद जी बोले वो सब बात छोड़ो, ये बताओ क्या तुमने इस थाली का भोग लगाया था भगवान को? उसने कहा हाँ, भोग तो मैंने लगाया था। बोले तुमने विष वाला भोजन ठाकुर जी को खिला दिया? बोले क्योंकि आप बिना भोग लगाए पाते नहीं है, इसलिए भोग तो मुझे लगाना पड़ा। अंगद जी बोले अब तो इसको मैं ही पाऊंगा, जब विष ठाकुर जी ने पा लिया तो मैं कैसे छोड़ूं? और अंगद जी जबरदस्ती हठ पूर्वक उस थाली को लेकर के बैठ गए और एक एक कवल खाने लगे। ज्यों ज्यों कवल मुख में जाने लगा, अंगद जी का उतना ही तेज बढ़ने लगा। ये आश्चर्य देख करके राजा की बहन नतमस्तक हो गई। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। बंधुओं, प्रसाद मान करके पाया, इसलिए विष्णु ने भी कुछ नहीं किया। ये लीला तो मीरा के साथ भी हुई, ये लीला तो ध्रुव के साथ भी हुई, ये लीला तो प्रहलाद के साथ भी हुई। विष उनको भी पिलाया गया, लेकिन भगवत प्रसाद मान करके पाया, कुछ नहीं हुआ। अंगद जी महाराज अपनी पत्नी से जाके बोले देवी अब हमको विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा मेरे पीछे पड़ गया है, वो कभी भी मेरा वध कर सकता है। मेरा वध कर दे मुझे चिंता नहीं, पर मुझे जगन्नाथ जी को एक बार देखना है। और रात्रि में ही अंगद जी अपनी पत्नी के साथ जगन्नाथपुरी के लिए निकल गए। राजा को किसी दूत ने जाकर के रात्रि में खबर कर दी, बोले अंगद जी निकल गए हैं महाराज। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर कथा है। आज बहुत दिन बाद में अंगद जी का पूरा चरित्र पता नहीं क्यों सुना रहा हूं। हमारे पूज्य नाना जी भागवत के वक्ता थे, वो कहते थे कि कभी अनायास किसी भक्त का भाव कथा कहते कहते आ जाए तो यही समझना चाहिए लाला कि वो भक्त उस कथा में पधारे हैं, वो भक्त अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, इसलिए व्यासपीठ से बुलवा रहे हैं। तो अंगद जी जाने लगे, बीच रास्ते में ही राजा के सैनिकों ने बंदी बना लिया। सैनिकों ने कहा हम तुमको छोड़ देंगे, बस मणि हमारे हवाले कर दो। अंगद जी बोले जिनके लिए वो मणि है मैं उन्हीं को ही दूंगा। मैंने चोरी की, मुझे आप बंदी बना लीजिए, जीवन भर के लिए कारावास दे दीजिए, लेकिन पता नहीं क्यों जब से मैंने उस मणि को देखा है मेरे मन में आया कि मैं पहली बार जगन्नाथ जी को कुछ दूंगा तो ये मणि ही दूंगा। मैं मानता हूं कि मेरा पाप है, परंतु मैं क्या करूं, मैं अपने नाथ को कुछ देना चाहता हूं, वो उन्हीं के लिए है। सैनिक तो कहां समझने वाले थे, बोले तू अपने नाथ के पास जा भी नहीं पाएगा, तेरा सर कलम कर देंगे, जल्दी दे। अंगद जी बोले अच्छा ठीक है मैं मणि दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी एक इच्छा पूरी करना चाहता हूं। बोले बताओ। इस सरोवर है, इसमें मैं स्नान करना चाहता हूं। सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया और अंगद जी जैसे सरोवर में गए, स्नान करते हुए कहा हे जगन्नाथ, मैं अभी आपके पास नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन आप तो मेरे पास आ सकते हो ना, मेरी मणि स्वीकार करो, मेरा ये छोटी सी भेंट आपके लिए, इसको स्वीकार करो। और मणि को अपनी पगड़ी से निकाल के उसी जल में छोड़ दिया। सैनिक कूद पड़े जल के अंदर, ढूंढने लगे, लेकिन मणि नहीं मिली। राजा भी आ गया, राजा ने पूरा तालाब का पानी सुखा दिया, मट्टियां खोद खोद करके छनवा दी, लेकिन मणि नहीं मिली। राजा ने कहा अंगद सही सही बताओ मणि कहां है? बोले मैंने सबके सामने इसी में डाली है, लेकिन वास्तविकता यह है राजन, वो जिसकी थी उसके पास है, जगन्नाथ जी के पास है। राजा ने कहा हो ही नहीं सकता, तुम पुरी गए नहीं। बोले मैं नहीं गया, वो आए थे मेरे पास और लेकर के चले गए। राजा बोला इसके हाथों में हथकड़ी बांधो, पैरों में बेड़ियां बांधो, ले चलो इसको जगन्नाथपुरी।
जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे, यदि मणि वहां नहीं हुई तो उन्हीं के सामने सर धड़ से अलग कर दूंगा। अंगद जी बोले ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं जगन्नाथ जी को देखूं और उनके सामने प्राण निकल जाए। बंधुओं, वैष्णव कभी भयभीत नहीं होता। अंगद जी के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, सैनिकों ने नंगी तलवार गले में रखी है, और जैसे ही पूरी जगन्नाथ के मंदिर में प्रथम बार प्रवेश किया अंगद जी ने, और जैसे ही महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को देखा है, उनके मुखमंडल का दर्शन किया, दर्शन करते ही क्या पाया, श्रृंगार में ठाकुर जी की ठोड़ी के नीचे सबसे श्रेष्ठ माला के रूप में वो मणि ही ठाकुर जी को पधराई हुई थी, श्री जगन्नाथ जी के गले में धारण करा रखी थी। राजाओं ने, सैनिकों ने जब ये दृश्य देखा कि श्री जगन्नाथ जी के गले में वो मणि, नतमस्तक हो गए अंगद के आगे। तो तुम्हारी भक्ति को प्रणाम है अंगद। लेकिन अब अंगद जी को जब ये बात दिख रही है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत कोसों दूर से वस्तु जगन्नाथ जी ने स्वीकार कर ली, मतलब मेरे प्रेम को, मेरी भक्ति को स्वीकार कर लिया, हथकड़ियां हाथ में, बेड़ियां पैरों में, और देखते देखते जगन्नाथ जी को अंगद जी ने वहीं अपने प्राणों को त्याग दिया, महाप्रभु जी में विलीन हो गए। ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति श्रीमद् भागवत प्रदान करती। मैं कहता हूं अपनी कथाओं में, भागवत जी नहीं होती तो हमें कभी मीराबाई नहीं मिलती, श्रीमद् भागवत नहीं होती तो हमें कभी सूरदास नहीं मिलते, श्रीमद् भागवत नहीं होती तो ऐसे प्रेम युक्त वैष्णव भक्तों के चरित्र हमें कभी नहीं मिलते, क्योंकि इन सबका सृजन भागवत नहीं किया है। तो भागवत किसको देती है? श्री कृष्ण को प्रदान करती है। इसलिए भैया मेरी आप सबसे प्रार्थना, श्रीमद् भागवत से और कोई आकांक्षा मत रखो, और कोई संकल्प मत करो, और कोई अभिलाषा मत रखो। श्रीमद् भागवत केवल और केवल कृष्ण प्रदान कर सकती। कई लोग अपने पितरों के लिए कथा कराते हैं, महाराज जी हमारे पितृ निवृत्ति के लिए कथा। तो मैं उनको एक बात कहता हूं, कथा कराने के बाद तुम्हारे पितृ मुक्त नहीं होंगे, तुम्हारे पितृ मुक्त हो गए हैं, इसीलिए तुम्हारे मन में भाव आई है कि चलो हम कथा करा लेते हैं। कथा कराने के बाद पितृ मुक्त नहीं हुए भैया। उस परिवार के मन में संकल्प उठ जाए कि हमको कथा करानी है, तो उसी समय समझ लेना पितृ मुक्त हो गए। पितरों ने ठाकुर जी से प्रार्थना की और ठाकुर जी ने हमारे हृदय में यह भाव प्रकट किया कि हम कथा कराएं। भागवत श्री कृष्ण से प्रेम कराते।